एडी ऑल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नावली 13.4 के क्वेश्चन नंबर 5 जो अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समानांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास 1/6 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। 1/16 है ये, 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक शंकु दिया हुआ है इस प्रकार की, ये शंकु है। ये कोण जो है वह 30 डिग्री का है। इसकी ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई जो है वह 20 सेंटीमीटर और इसके बीचों बीच से काटा जाता है। देखिए, यहाँ से ये वाला भाग को काटा जाता है शंकु के इस भाग के, इसके समानांतर, इसके ऊंचाई के बीचों बीच से। तो इसकी ऊंचाई जो थी ये वाला, यहाँ से इसको ये काटा जाता है। ए ओ बी, इसको मान लीजिए इस बिंदु को ओ डैश, या इसको मान लीजिए ये पी और ये वाला भाग क्यू। यहाँ से देखिए, इसकी आर नहीं दी हुई है तो हम लोगों को आर निकालना है। पहले बड़ी आर निकालेंगे। बड़ी आर किस चीज़ में देखेंगे? त्रिभुज ए ओ बी में। त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज ए ओ बी में कोण ओ जो है कितना है? 90 डिग्री। ये वाला कोण 90 डिग्री बनेगा। ये देखिए, जब ये 60 था तो ये कोण कितना डिग्री का बना? 30 डिग्री का। ये टोटल 60 था तो 30 ये रह जाएगा, 30 ये और ये वाला। तो देखिए, ये वाला त्रिभुज में, इतना में त्रिभुज ए ओ बी में हमको चाहिए ये वाला आधार चाहिए। ये सामने वाला कर्ण होता है, थीटा के सामने वाला जो होता है वह क्या होता है? लंब होता है। जो बचता है वह क्या हो गया? आधार हो गया। तो लंब बटे आधार से हम निकाल सकते हैं। ये पूरी की पूरी दी हुई है, इतना में कैपिटल आर हो जाएगा। लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है? tan 30 डिग्री। चूँकि ये जो होता है ला बटे कक्का, देखिए, लंब आधार लंब, कर्ण आधार, लाल बटे कक्का। तो ये होता है सोना चांदी तोला। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस आधार बटे कर्ण और tan लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार यहाँ से tan 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान यहाँ पे tan 30 डिग्री। ए लंब कितना है? लंब का मान डालिए ओ बी बटे आधार कितना है? टोटल है 20 बराबर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा √3 ओ बी बराबर √3 ओ बी बराबर 20, या ओ बी बराबर, देखिए ये ओ बी है, ओ बी बराबर 20/√3। और ये क्या है? बड़ी आर है। तो बड़ी आर का मान कितना आ गया? बड़ी आर का मान आया 20/√3। पुनः हम त्रिभुज देखेंगे, ये छोटे वाले त्रिभुज में, ये त्रिभुज देखिए, ये भी लंब बटे आधार, ये भी चाहिए। तो यहाँ से स्मॉल आर आएगा। तो स्मॉल आर बराबर क्या होगा? स्मॉल आर निकालने के लिए हमको देखना होगा फिर से लंब बटे आधार। तो ये पी क्यू बटे ए पी बराबर कितना हो जाएगा?
tan 30 डिग्री। तो पी क्यू ये बीचों बीच से काटा गया है, तो ये टोटल 20 था, तो ये कितना मान आएगा, 10 आ जाएगा। ये पी का मान 10 आ जाएगा। ये पी है और ये ए है, इसका मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो पी क्यू बटे 10 बराबर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ये पी क्यू √3 बराबर 10 और पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 10/√3। देखिए अब यहाँ से मेरे पास बड़ी आर आ गई है। बड़ी आर कितना है, 20/√3 और छोटी आर का मान है 10/√3। यह त्रिकोणमिति वाला आप लोग देखिएगा यहाँ से। अब कह क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस शंकु को आधार तल से काट दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से ये देखिए कटा गया। तो इस भाग को यदि आप दिखाइएगा तो कुछ इस प्रकार से ये शंकु दिखाई देने लगेगी कटने के बाद। ये वाला देखिए, ये वाला है। ये स्मॉल आर 10/√3 और ये है कैपिटल आर 20/√3 है। और इससे क्या बनाया जाता है, एक तार बनाया जाता है। तार किस आकार का होती है, बेलन के आकार के। देखिए ये वाला तार बनाया जाता है। तो पूछ रहा है इस तार की लंबाई, जबकि इसकी जो व्यास दिया हुआ है, व्यास तार की व्यास है 1/16। तो त्रिज्या कितना हो जाएगी इसकी, आर बड़ी R1 मान लेते हैं, बड़ी R1, क्योंकि बड़ी आर यहाँ लिख दिए हैं। तो ये बड़ी R1 हो जाएगा 1/16 × 2, क्योंकि 1/2 होता है, व्यास 2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। मतलब इस प्रकार से समझ सकते हैं, 1/16/2/1। तो ये से गुना होगा, ये ऊपर से गुना होता है। अच्छा, इस प्रकार से ये गुना। अब हम लोग कर देते हैं छिन्नक की आयतन बराबर किसके, बेलन की आयतन। शंकु, देखिए शंकु के छिन्नक की आयतन क्या होती है, छिन्नक की आयतन होती है 1/3 पाई h इंटू बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर, और बराबर हो जाएगा बेलन की आयतन। ये जो पाइप है, पाइप कैसा है, बेलनाकार है। बेलन की आयतन होती है पाई R1 का स्क्वायर प्लस कितना, नहीं इंटू होता है h। तो यहाँ पे h नहीं दिया हुआ है, तो कैपिटल H मान लीजिए। पाई से पाई कैंसिल, अब इस सभी का मान डालिए। 1/3 इंटू बड़ी आर कितना है, 20/√3 का √3 का स्क्वायर प्लस छोटी आर है 10/√3 का स्क्वायर और प्लस 20/√3 गुने 10/√3। और h यहाँ पे था, h की मान दिया हुआ है, तो इसको गुना कीजिए 1/3 बराबर में। तो ये भी है ना, बड़ी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/32 है। तो 1/32 सेंटीमीटर में है, गुने 1/32 गुने h। 1/3 गुने h का मान कितना है, ये h हो जाएगा 10 है। h का मान 10 गुने 20 का स्क्वायर 400/3, स्क्वायर हट जाए, रूट हट जाएगा, प्लस 100, 10 का स्क्वायर 100 और बट्टा यहाँ पे 3 और प्लस 20 दहाई 200 और बट्टा ये √3 गुने √3, 3 हो जाएगा बराबर एक में h से गुना होगा तो h/32 का स्क्वायर होता है 1024 इतना।
और देखिए और क्या कर सकते हैं, इसको 1/3 गुने सभी के जोड़ लीजिए 10, 4 2 6 1 700 बट्टा ये सभी का एलसीएम 3 ही होगा, 3 जोड़ के तभी इस प्रकार से एलसीएम लेके ये 703 बराबर हो जाएगा 8/10,024। हम देखिए इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7,000 बट्टा 3/9 बराबर हो जाएगा 8/1024। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 9H बराबर 7,000 गुने 1,024। ये तो H बराबर कितना आ जाएगा, H बराबर आ जाएगा आपके पास, H बराबर हो जाएगा, इसको गुना कीजिए 7 चौका 28, 7 दूना 14, 2 16, 7 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 1 बचेगा, 7 इकाई 7, 68 पर कितना 0 3 0, 1 2 3 0 और बट्टा में कितना 9 सेंटीमीटर था आपका। सेंटीमीटर ऊंचाई कितनी आ गई, इतना सेंटीमीटर। या यदि इसको मीटर में चेंज करना चाहते हैं, ये आपका आंसर है। यदि इसको मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो इसको 100 से और भाग कर दीजिए, 9 से भाग करने के बाद 71 68 पर 000 गुने 1/100। चूँकि ये सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग देंगे और इसके बट्टा में 9 है ही, तो कितना हो जाएगा, भाग दीजिए 9 सतें 63, 9 सतें 63, 71 में से 11 में से 3 जाएगा 8, 8 पर 6, 8 पर 6 तो ये हो जाएगा 8 पर 6 9 है, 9 9 81, 5 पर 8 9 छक 54, 9 छक 54, 4 पर 0 9 चौका 36, फिर 4 पर 0 4 और ये लगभग समथिंग में आएगा मीटर, इतना आंसर आएगा पास आएगा। या तो ये दीजिए या ये दीजिए। धन्यवाद।